सीएम मोहन का बेंगलुरु दौरे का दूसरा दिन आज। एमपी में निवेश के लिए उद्योगपतियों से मुलाकात, निवेश के अवसरों पर की चर्चा। जीतू पटवारी ने ओरछा पहुंचकर किए राम राजा सरकार के दर्शन, राम राजा सरकार का किया जय जयकार। 7वें प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी रहे मौजूद। इंदौर में जीतू पटवारी पर लाठीचार्ज के मामले में पुलिस मुख्यालय पहुंचे कांग्रेस नेता, डीजीपी से की शिकायत, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की रखी मांग। बालाघाट से स्कूलों में अनुशासन की धज्जियां उड़ा रहे टीचर, बच्चों की छुट्टी करके स्कूल में ही पीते हैं टीचर शराब। बिरसा विकास खंड की प्राथमिक शाला कोरका का है मामला। कटनी में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर, स्कूल की जर्जर बिल्डिंग को गिराने पहुंचा प्रशासन, करोड़ों की लागत से नई बिल्डिंग का कराया जाएगा निर्माण। इंदौर में जर्जर मकानों को हटाने का अभियान हुआ शुरू, नगर निगम ने 3 जर्जर भवनों को किया क्षतिग्रस्त, नगर निगम की आगे भी जारी रहेगी ऐसी कार्रवाई। गुना में कुंभराज स्टेशन का भवन हुआ क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे यात्री, 60 साल पहले हुआ था भवन का निर्माण। कवर्धा में खुलेआम स्कूल के सामने बिक रहा नशीला पदार्थ, स्कूली बच्चे भी बन रहे इसका शिकार, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। उज्जैन में स्कूली छात्रा ने की आत्महत्या, 0 पॉइंट ब्रिज से कूदकर दी अपनी जान, रेलवे पटरी पर मिला छात्रा का शव। झाबुआ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, खूनी संघर्ष में बदला विवाद, मारपीट में एक युवक की हुई मौत, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस किया दर्ज। इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, सड़क निर्माण में आ रहे सभी धार्मिक स्थलों को हटाया गया, कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल था मौजूद। इंदौर में बड़ा हादसा होने से टला, शॉर्ट सर्किट से टूटा बिजली का तार, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनाया कॉर्पोरेट कल्चर, सभी कार्यकर्ताओं को समय पर आने के दिए निर्देश, रविवार को किया अवकाश घोषित। भिंड में दीवार और छज्जा गिरने से हुई 2 व्यक्तियों की मौत, 2 व्यक्ति हुए घायल, घायलों का इलाज जारी है, बारिश के कारण लगातार हो रहे हादसे। पन्ना में बुजुर्ग महिला की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन, न्याय के लिए महिला ने कलेक्टर से लगाई गुहार। ओंकारेश्वर बांध के खोले गए 18 गेट, बांध के 18 गेटों से नर्मदा में छोड़ा जा रहा पानी, नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने जारी किया था अलर्ट। मध्य प्रदेश के कटनी में धर्मांतरण का मामला आया सामने, मुस्लिम युवक ने महिला पर धर्मांतरण कराने का डाला जोर, पीड़िता ने युवक के खिलाफ मामला किया दर्ज। इंदौर में पुलिसकर्मी के साथ हुआ ट्रैवल संचालकों का विवाद, प्रशासन ने एक्शन लेकर ट्रैवल्स कंपनियों के ऑफिस किए सील, बस हटाने की बात पर हुआ था झगड़ा। पन्ना की ग्राम पंचायत बिल्हा के निर्माण कार्यों में चल रहा लाखों का भ्रष्टाचार, बिना काम के सरकारी पैसों का किया घपला, सरपंच सचिव इंजीनियर पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। रायसेन में आवारा कुत्तों का फैला आतंक, 7 लोगों समेत 1 साल के मासूम को बनाया शिकार, नगरपालिका नहीं दे रहा ध्यान। मुरैना में हुई चोरी की घटना, दुकान के शटर को उठाकर लाखों रुपए का कैश किया चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बालोद में थमने का नाम नहीं ले रहा डायरिया का प्रकोप, आए दिन ग्रामीण हो रहे डायरिया का शिकार, 3 दिनों में डायरिया के मिले 82 मरीज। बालोद में पुलिस ने गांजा तस्करों को पकड़ा, ट्रैक्टर ट्रॉली में चैम्बर बनाकर हो रही थी तस्करी, 103 किलो गांजे के साथ ट्रैक्टर को किया जब्त। बैतूल में छात्रों को बरसात में हो रही परेशानी, कीचड़ भरे रास्ते से होकर जाते हैं स्कूल, मलकापुर रेलवे स्टेशन की सड़क हुई कीचड़ में तब्दील। डिंडौरी जिले में डायरिया का प्रकोप जारी, उल्टी दस्त से भाई बहन की हुई मौत, अब तक 22 लोगों की हो चुकी है मौत। ग्वालियर में एनएसयूआई ने की भूख हड़ताल, कई छात्रों की बिगड़ी हालत, प्रशासन ने 4 छात्रों को पहुंचाया अस्पताल, भ्रष्टाचार को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने किया है प्रदर्शन। ग्वालियर में कांग्रेस नेता पहुंचे छात्रों के घर, भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की बिगड़ी थी तबीयत, छात्रों ने पुलिस प्रशासन पर बर्बर तरीके से आंदोलन को खत्म करने का आरोप भी लगाया। ग्वालियर में शॉर्ट एनकाउंटर के बाद बदमाश मयंक भदौरिया हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने मयंक भदौरिया पर 25,000 का इनाम किया था घोषित, अनीता गुप्ता हत्याकांड में था शामिल।
वन विभाग ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर को भेजा नोटिस। 20 टाइगर की मौत के मामले को डिप्टी डायरेक्टर ने बिना जांच किए किया था बंद। पिछले 3 सालों में 34 बाघों की हुई थी मौत। श्योपुर में खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। निजी दुकान पर किया औचक निरीक्षण। आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर डेयरी को किया गया सील। पुनासा में पावर जनरेटिंग कंपनी के अधिकारियों पर हुई बड़ी कार्रवाई। पार्ट्स खरीदी घोटाले में अभियंता समेत विद्युत मंडल सुरक्षा सैनिक को किया निलंबित। 40 लाख से ज्यादा का हुआ था घोटाला। मुरैना में कलेक्टर ने चंबल के बढ़ते जलस्तर का किया निरीक्षण। चंबल के हर एक घाट पर प्रभारी और चौकीदार को किया तैनात। निरीक्षण के दौरान अवैध रेत ट्रॉली को किया जब्त। रायपुर में सीएम हाउस में हुआ जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को बांटा गया तिरंगा झंडा। हर घर तिरंगा अभियान में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता निभाने की गई अपील। नगरीय निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान। कहा, जल्द ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली पर लिया जाएगा फैसला। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की ही होगी जीत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी दफ्तर के सहयोग केंद्र में सुनवाई जारी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी सुन रहे लोगों की समस्याएं। 9 अगस्त को मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सुनेंगी लोगों की समस्याएं। रायपुर में नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं कर पाएंगे चेक पर साइन। सीएमओ को दिया गया अधिकार। नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। परिवार संग बलरामपुर पहुंचे श्याम बिहारी जायसवाल। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। राजनांदगांव जिले के कांस्टेबल शीतलेश पटेल ने गोल्ड मेडल जीतकर सीजी पुलिस का बढ़ाया मान। ताजिकिस्तान में 11वीं विश्व स्तरीय स्ट्रेंथ प्रतियोगिता में पहला स्थान किया प्राप्त। पुलिस अधीक्षकों ने दिया सम्मान। कोंडागांव में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। रेस्टोरेंट होटलों का लिया गया जायजा। एक्सपायरी खाद्य सामग्री को किया नष्ट। अस्वच्छता मिलने पर होटल संचालकों को लगाई फटकार। बेमेतरा जेवरा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की एटीएम मशीन हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे को घुमाकर दिया चोरी की वारदात को अंजाम। एसडीओपी खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। रायपुर नगर निगम के मेयर की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य शासन नगर निगम को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। वार्डों के परिसीमन के लिए जारी की गई अधिसूचना को मेयर ने दी थी चुनौती। जांजगीर में नगर पालिका की बैठक में हुई बहस। नगर पालिका पर बीजेपी पार्षदों ने जल आवर्धन योजना में बंदरबांट करने का लगाया आरोप। अधिकारियों ने जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। दुर्ग में आरपीएफ पुलिस ने नशीली सिरप का पकड़ा जखीरा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 508 नग सिरप की गई बरामद। कोरबा में हाथियों ने मचाया उत्पात। झुंड से बिछड़े हाथी ने महिला पर किया हमला। गेवरा खदान क्षेत्र पहुंचा हाथी। ग्रामीणों में फैली दहशत। गरियाबंद में भालुओं ने किया हमला। 3 भालुओं के हमले से युवक हुआ घायल। भोमरा में फोटो ढूंढने गया था जंगल। बेमेतरा में निजी बैंक के कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने जमीन खरीदने के लिए बनाया था बैंक में फेक अकाउंट। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हरियाणा के जेल में भेजा। कवर्धा में दहेज की मांग करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दहेज के लालच में बहू को आत्महत्या करने के लिए किया था मजबूर। 5 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। पेंड्रा के 84 बांध के पास मिला कंकाल। नर कंकाल की थी छत विछत हालत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लिया। कोरबा में घर में घुसकर मारपीट करने वाले 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों आरोपियों को भेजा जेल। आरोपियों ने जमीनी विवाद को लेकर की थी मारपीट। अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। कार में सवार बाकी लोग बताए जा रहे सुरक्षित। बलौदा बाजार में धारदार चाकू दिखाकर लोगों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी आए दिन लोगों को परेशान कर रहा था। सोशल मीडिया पर भी आरोपी ने चाकू के साथ वीडियो किया था शेयर। रायपुर समेत प्रदेश भर में मानसून सक्रिय। रायपुर में आज बारिश होने के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुरैना में जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर छात्र। अधिकारी और ठेकेदारों ने करोड़ों रुपयों का किया बंदरबांट।
कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने नहीं उठाया कोई ठोस कदम। मुरैना में छात्रा का बदमाशों ने किया अपहरण, ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से छात्रा को बदमाशों से छुड़वाया। बढ़ती भीड़ को देखते हुए बदमाश हुए फरार। रायपुर में एक्शन मोड पर आया प्रशासन, जिला अस्पताल में ड्यूटी से गायब रहने वाले 21 कर्मचारियों को भेजा नोटिस, समय पर नहीं पहुंचने पर होगी निलंबन की कार्रवाई। मुरैना में आंगनबाड़ी भवन में 3 सालों से लगा है ताला, प्रशासन की व्यवस्था पर उठे सवाल। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी की जगह पर पशुओं का चारा डालकर किया अतिक्रमण। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का थमा दौर, प्रदेश के 14 जिलों में हो रही हल्की बारिश। आज 17 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, जबलपुर संभाग में हुई सबसे ज्यादा बारिश। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में मरीजों को मिलेगी एसी कमरों की सुविधा, 16 नए डॉक्टरों की हुई नियुक्ति। पोस्टमार्टम की व्यवस्था में होगा सुधार, अस्पताल प्रबंधन कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया फैसला। कवर्धा में विधायक भावना बोहरा ने किया जन सुनवाई का आयोजन, जन चौपाल लगाकर गांव वालों की सुनी समस्या, 100 से ज्यादा आवेदनों का किया निराकरण। कवर्धा में जंगलों में हो रही पेड़ों की कटाई, वन विभाग नहीं उठा रहा कोई ठोस कदम, पंडरिया वनांचल क्षेत्र का है ये मामला। मंदसौर में जहां बच्चे कीचड़ भरे रास्ते से गुजरकर स्कूल जाते हैं, कोटड़ी गांव से बलौदा जाते हैं पढ़ने, 10 किलोमीटर कीचड़ से होकर स्कूल जाने का सफर सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। शहडोल में युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर दिया शादी का झांसा, 3 साल से करता रहा दुष्कर्म, युवती का अश्लील वीडियो बनाकर दी जान से मारने की धमकी। भोपाल में बदमाशी के हौसले हुए बुलंद, लड़की के फ्लैट में घुसे 2 बदमाश, शराब के नशे में धुत थे बदमाश, पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। जांजगीर चांपा जिले में लगातार 24 घंटे से हो रही झमाझम बारिश, खतरे के निशान से ऊपर बह रहे नदी नाले, 12 घंटों से आवागमन हुआ बाधित। सूरजपुर में जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहा था बाइक सवार, तेज बहाव होने से युवक की फिसली बाइक, समय रहते आसपास के लोगों ने बचाई युवक की जान। देवारी भाट हत्याकांड के दोषी को ढूंढने में नाकाम रही खैरागढ़ पुलिस, परिजनों ने रैली निकालकर किया थाने का घेराव, पुलिस विभाग को ग्रामीण पहले ही दे चुके थे आंदोलन की चेतावनी। कोंडागांव में जवानों को लगातार तीसरी बार नक्सली डंप मिला, जंगल में गश्त पर निकले जवानों को मिली बड़ी सफलता, जवानों ने नक्सली डंप से 5 बंदूक के साथ साथ 2 बैटरी, वायर और नक्सल पैम्पलेट को किया बरामद। पेंड्रा के हाई स्कूल में आयोजित की गई पेरेंट्स टीचर मीटिंग, शिक्षकों ने छात्रों के साथ मिलकर किया नुक्कड़ नाटक और कठपुतली नृत्य, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी बताया गया। पेंड्रा में ठगी का मामला आया सामने, हज यात्रा के नाम पर 6 लाख की ठगी की शिकायत गौरेला थाने में कराई गई दर्ज, अल्फराज टूर ट्रेवल्स के याकूब पटेल के खिलाफ दर्ज हुआ ये मामला। कांकेर में भारी बारिश से टापू में तब्दील हुए 35 गांव, जान जोखिम में डालकर कुटरी नदी पार कर रहे ग्रामीण, नाव पलटने के कई हादसों के बावजूद ग्रामीणों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा। अंबिकापुर में खराब सड़क को लेकर युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर रोपा लगाकर की जिम्मेदारों को जगाने की कोशिश, राहगीरों ने किया युवा कांग्रेस का समर्थन। भोपाल के 25 इलाकों में बिजली की सप्लाई हुई ठप, 5 घंटे तक हुई बिजली की कटौती, मेंटेनेंस के काम के चलते लिया गया फैसला। खंडवा कोतवाली थाना टीआई को किया गया लाइन अटैच, परफॉर्मेंस को लेकर गिरी गाज, चोरी सहित अन्य घटनाओं में लगातार एसपी ने उठाया कदम। बलौदा बाजार के मल्लीन गांव में बारिश की वजह से टापू बना मोहल्ला, आसपास के गांव से टूटा संपर्क, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है गांव। झाबुआ में पशु चिकित्सक के घर चोरों ने बोला धावा, चिकित्सक के घर से हजारों का सामान और नकदी ले उड़े चोर, पुलिस ने नहीं लिखी पशु चिकित्सक की शिकायत। बड़वानी में भारी बारिश के बीच डैम के गेट खुलने से बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा नर्मदा नदी का पानी, पुलिस ने मुनादी कराकर लोगों को किया सतर्क। इंदौर के रानीपुरा में रक्षाबंधन से पहले सजा राखी का बाजार, राखी की बाजारों में दिखी रौनक, इंदौर से प्रदेश भर में जाती हैं राखियां।
डिंडौरी जिले में फैला डायरिया, ग्रामीण इलाकों में उल्टी दस्त से अब तक हो चुकी है 12 लोगों की मौत। पीएचई अधिकारियों ने ग्रामीणों को दूषित पानी नहीं पीने की दी हिदायत। बलौदाबाजार एसडीएम ने मोहतरा गांव की सरपंच ईश्वरी साहू को किया बर्खास्त। 6 सालों तक निर्वाचन के लिए अयोग्य किया घोषित, नहीं लड़ पाएंगी 6 साल तक चुनाव। सरपंच ने बिना पंचायत प्रस्ताव के की थी 3 लाख रुपए की गड़बड़ी। ओंकारेश्वर बांध के जलाशय का जलस्तर बढ़ा, नर्मदा नदी में छोड़ा गया पानी। बांध के करीब आधा मीटर तक के 9 गेट खोले गए। महिला मोर्चा ने नक्सल इलाके में तैनात जवानों के लिए भेजी राखी। लगातार महिला मोर्चा पिछले 20 सालों से राखियां भेज रही है। छत्तीसगढ़ में महिला आयोग की 8वीं सुनवाई, 25 प्रकरणों की हुई सुनवाई। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा, लोगों का विश्वास महिला आयोग के प्रति बढ़ा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 9 अगस्त को मनाएगी क्रांति दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन के मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों का किया जाएगा सम्मान। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक हुआ पेश। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया विधेयक, मुस्लिम संगठन ने किया विरोध। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री वृद्धदेव भट्टाचार्य का 80 साल की उम्र में हुआ निधन। झाबुआ के आचलेन एक्सप्रेस के पास हुई पत्थरबाजी की घटना, पत्थरबाजियों ने करीब 4 वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। भोपाल में नगर निगम ने जर्जर मकानों को तोड़ने का किया ऐलान, इलाकों के लोगों ने जताया विरोध, सड़क पर किया प्रदर्शन। भोपाल में हुई लाखों की लूट, पुलिस ने 8 लाख की लूट के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर जताई नाराजगी। पीएम मोदी से की बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित करने की मांग। विनेश फोगाट ने डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से किया संन्यास का ऐलान। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कुश्ती जीत गई मैं हार गई।